हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डेफिनेट इंटीग्रल की सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर और ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके बाद इवन ऑड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे और देखते हैं आज बढ़िया क्वेश्चन इवन ऑड की प्रॉपर्टी के ऊपर। पहले इवन ऑड की प्रॉपर्टी को समझेंगे और फिर इवन ऑड की प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे और आने वाले लेक्चरों में इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट और किंग रूल, इवन ऑड की प्रॉपर्टीज और इवन ऑड प्रॉपर्टी की और एक एक्सटेंशन और कुछ और प्रॉपर्टी आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। I is equal to 0 to pi ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot x dx। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी जो बहुत जगह आपको लिमिट के क्वेश्चन, डेरिवेटिव क्वेश्चन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हर जगह जो आपको काम आती है वो एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है और उसको आपने याद रखना। बड़ी आसान तरीके से अपन समझेंगे कि प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन पहले देखते हैं किस तरीके से करें। 0 to pi cot x dx किंग रूल जिसको आप कहते हैं a to b f x dx f of a plus b minus x हर जगह एक अप्लाई करके कोशिश करी जा सकती है क्योंकि इसको किंग रूल से आप आसानी से कर पाएंगे। क्या है, लेट दिस बी वन और किंग रूल के अकॉर्डिंग अगर आप लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 0 to pi cot of pi minus x dx। और क्वाड्रेंट सिस्टम आप जानते हैं, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड के अंदर कॉट जो नेगेटिव होता है पाई पे चेंज नहीं होगा। दिस इज माइनस कॉट x। और मैक्सिमम किंग रूल के क्वेश्चंस के अंदर क्या है, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 इस प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, बट इस स्टेप से फायदा बहुत होता है। व्हेन यू ऐड 1 and 2 देन व्हाट यू गेट, you will get 2i 0 to pi its greatest integer of cot x plus box of minus cot x। ये आपके पास आ रहा है। यहां से आम बच्चे के लिए अगर बात करें तो कई बार अगर प्रॉपर्टी पता नहीं तो यहां से दिक्कत हो सकती है, बट प्रॉपर्टी को समझती है। किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर उसी के नेगेटिव का क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। समझते हैं आप इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मैंने पहले आपके पास लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया मैंने 5 और -5 का। मैं आपको एक्स वो लिख के नहीं, वो तो यहां भी लिखा हुआ है, जो बात आपके माइंड में बैठ जाए उससे समझा दूं। देखिए 5 - 5, लेकिन ध्यान दीजिए मैंने इंटीजर लिया भी, तो अगर आप देखें तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 है और -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 और आंसर क्या है 0। एक बार देखते हैं आपको फिर बोलेंगे इसके बाद 5.5 और -5.5, राइट। इस बार देखिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -6, दैट इज इक्वल टू -1। अब चर्चा करते हैं इसके ऊपर। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आया, आंसर में क्यों डिफरेंस आया, क्या है इनमें। देखिए मैंने जो वैल्यू है वो इंटीजर लिया है, इंटीजर 5 -5, तो आंसर क्या आ रहा है 0। यहां मैंने नॉन इंटीजर वैल्यू ली है, नॉन इंटीजर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हुआ, इसका -6, तो इसका मतलब क्या है, अगर अंदर जो एंट्री है वो इंटीजर है तो आंसर क्या आता है 0। अगर अंदर की एंट्री नॉन इंटीजर है तो फिर आंसर आपका क्या आता है -1। मतलब अब समझ लेते हैं, बॉक्स ऑफ x -x इज इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग टू z। पर वो कहता है अगर x और माइनस जिंट ग्रेटेस्ट इंटीजर ये -1 के बराबर है अगर x इंटीजर ना हो। एग्जाम्पल से आप अपने माइंड में और बड़े लंबे समय तक याद रह जाएगा। अब यहां दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर ये इंटीजर है फिर तो डेफिनेटली आंसर आपका क्या हुआ 0 हुआ, दो ही पॉसिबिलिटी है। और अगर ये नॉन इंटीजर है तो फिर आंसर क्या हुआ -1।
अगर ये इंटीजर है, आंसर 0 है, फिर तो इंटीग्रल करने के लिए कुछ है ही नहीं। और अगर ये नॉन इंटीजर है तो फिर इसका आंसर क्या है? -1। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, 0 और -1। तो इट मीन आपके पास एक ही रहेगा 0 to पाई -1 into dx, राइट। यहां से ये स्टेप कैसे आया ये नोट रखिए, ये प्रॉपर्टी है हमारी। मैंने पहले न्यूमेरिकल एग्जांपल दिए, बाद में प्रॉपर्टी बताइए, इसके ऊपर ध्यान रखिए। ओके, आंसर या तो आना है 0 या फिर -1। तो 0 क्या लिखना, हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी -1 है। इंटीग्रल कर लेंगे, दिस इंप्लाइज आपके पास 2i, तो ये आपका है माइनस ऑफ x, लिमिट 0 to पाई। तो ये 2 आपका -पाई, तो i आपका रह गया -पाई/2। ओके, आई होप कि ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी और जो काफी टॉपिक्स के अंदर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं इवन ऑड की प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर लगातार क्वेश्चन बहुत ज्यादा जेईई मेन के अंदर पूछा जा रहा है पिछले सालों के अंदर। एडवांस के अंदर भी इवन उस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन, और कई बार सिंपल क्वेश्चन भी एडवांस के अंदर आ जाता है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, वो है हमारी इवन ऑड से रिलेटेड। कैसे इवन ऑड फंक्शन चेक करते हैं, किस टाइप से इस रूल को अप्लाई करना, और इसके ऊपर शुरुआत करेंगे। एडवांस के क्वेश्चन से शुरू करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार देख के घबराए थे बच्चे। तो क्या खासियत है, कब ये प्रॉपर्टी लगती है? -a to a fx dx। किंग रूल में कोई कंडीशन नहीं थी, बट इस प्रॉपर्टी के लिए लिमिट -a to a fx dx। तो इंटीग्रल आपका 0 है अगर fx ऑड फंक्शन है, fx इज ऑड फंक्शन। we will check later how to check even or odd। या फिर आंसर होगा 2 times of 0 to a fx dx if fx is even function, if fx is even function। then how to check even odd? बड़ा सिंपल तरीका है, आसान, बिल्कुल इजीएस्ट वे। आपके पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में आपने क्या किया, x के प्लेस पे -x रखा। जहां जहां भी x है वहां वहां आपने क्या रख दिया, -x, और उस फंक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, यानी कि वो ऐसे का ऐसे रह गया। छोटा एग्जांपल देखना हो तो अगर आपका fx इज इक्वल टू क्या है, cos x। कई बार लगता है कैसे, अगर आप बिल्कुल बेसिक्स नहीं पढ़े हुए आपने, तो आपको पता है cos -θ क्या है, cos θ। दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन। इसका मतलब cos x एग्जांपल है, एक नॉर्मल एग्जांपल इसका इवन फंक्शन, राइट। तो अगर आपने x के प्लेस पे -x रखा, fx बना तो सही, लेकिन माइनस बाहर निकालने के बाद देन ये क्या बन जाता है, ऑड फंक्शन। और इसके लिए आप एग्जांपल ले लें इसका sin x। अगर आप sin x का एग्जांपल लेंगे तो आपके पास पता है sin -θ क्या होता है, -sin θ। अभी बिल्कुल बेसिक इसी की एक एक्सटेंशन पढ़ेंगे जिसके ऊपर जेईई के लगातार क्वेश्चन आए हुए, और कल कुछ ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग इस लेक्चर में। लेकिन अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड इस प्रॉपर्टी को किस तरह से अप्लाई किया गया, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं अपन। प्लीज इस प्रॉपर्टी को नोट करें। आइए देखते हैं नोट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जेईई एडवांस 2014 का ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन एनालाइज करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेगा। -½ to ½ cos 2x log 1 - x 1 + x dx, 0 to ½ cos 2x log 1 + x 1 - x 2014। जब भी इस तरह के बड़े क्वेश्चंस हों तो आप एक बार न्यूमरेटर में देखिए ध्यान से कि वहां एक खास प्रॉपर्टी, क्योंकि इवन ऑड की प्रॉपर्टी जहां लग सकती है वहां एक पॉसिबिलिटी है कि अगर वो ऑड फंक्शन हो गया तो यू हैव टू डू नथिंग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहां है -½ से ½
तो इस फंक्शन को जस्ट चेक कर ले, इफ इट हैपन्स टू बी ऑड देन योर जॉब इज डन। लेट्स चेक। fx इज इक्वल टू cos 2x log ऑफ, और साथ ही साथ आप सीख लीजिए कि कैसे इवन ऑड। लॉग के क्वेश्चनों में बहुत काम की प्रॉपर्टी और बहुत सारे क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड आ चुके हैं। चेक करते हैं क्या मेथड है। x के प्लेस पर -x रखिए, जस्ट पुट x इन प्लेस ऑफ -x इन प्लेस ऑफ x। यस, सी -2x इट्स लॉग ऑफ 1 प्लस x, x जहां जहां वहां -x, सिंपल। x के प्लेस पर -x डिस्कस किया था। cos माइनस थीटा क्या है? cos थीटा, राइट। यहां थोड़ा देखिए, ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप देखें तो आप इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अंदर मैंने यूनिट दिया, पावर क्या होगी? -1। बड़ा लोअर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आप इसको इंटरचेंज करेंगे न्यूमरेटर पावर का साइन क्या होगा? चेंज। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस इज माइनस ऑफ cos 2x log of, observe it just, you will find f of -x is equal to -fx, isn't it? This is your fx and this is minus of fx, this is minus of fx, राइट। तो ऑड फंक्शन हो गया। अब इतना कितना फायदा? फायदा बहुत है। ऑड फंक्शन और न्यूमरेटर में पड़ा है। ऑड फंक्शन जब आपका न्यूमरेटर ही क्या हो गया? 0, तो इसको करने की तो कोई जरूरत रही नहीं ना। cos 2x log of what it may be, कोई मैटर नहीं करता। ये चीज कहां थी? न्यूमरेटर में। ऑड फंक्शन साबित हुआ। ऑड फंक्शन का इंटीग्रल क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, इंटीग्रल क्या है? 0। अगर इंटीग्रल 0 है तो आपका काम ठीक है। सो योर आंसर इज 0। ओके, तो बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।